साथ जिएंगे, साथ जिएंगे। राज सिंह जी संघर्ष करो, राज सिंह जी संघर्ष करो, राज सिंह जी संघर्ष करो। हमारे नेता जिंदाबाद, हमारे नेता जिंदाबाद, हमारे नेता जिंदाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद। महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, और युवा शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति। ग्रुप में मैंने गाली नहीं दी, वरना इतना मन कर रहा था ना क्या क्या नहीं बोल दूं उनको। बिल्कुल निर्लज है, जमीन मर चुका है, आत्मा मर चुकी है, विवेक हो गया है, मर चुके हैं ये लोग जो अभी भी घरों में बैठे हैं। साथियों, शेर होता है ना, शेर जब शेर शिकार करता है ना तो उसके बचे हुए को लोमड़ी या फिर छोटे जानवर खाते हैं। साथियों, शेर बनो शेर, जो अपने संग संग दूसरों का भी भला करो। लेकिन अगर तुम्हें लोमड़ी भी बनना पसंद है तो तुम्हें हमारी छूटन मुबारक हो। 29 दिन हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और 29 दिन कितने भी हो जाए यहीं डटे रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे यहां से, कहीं नहीं जाएंगे यहां से। साथियों, एक झाड़ू होती है ना, झाड़ू, जब झाड़ू एक सूत्र में बंधी होती है तो वो कचरा साफ करने के काम आती है, वो कचरा साफ करती है। लेकिन जब झाड़ू बिखर जाती है तो वो खुद कचरा बन जाती है। इसलिए साथियों, संगठन में बंधे रहो और कचरा मत बनो, और हमारे संघ का साथ दो, भरपूर साथ दो। अब मैं कुछ पंक्तियां बोलूंगी। बैठी है तो तुम मेहंदी लगा के बैठी हो क्या? तुम अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। इन बहन ने बोला ना, राजसमंद वाली ने गाली, बस यही समझ लो मेरी कुछ मर्यादा थी जो ग्रुप में मैंने गाली नहीं दी, वरना इतना मन कर रहा था ना क्या क्या नहीं बोल दूं उनको। बिल्कुल निर्लज है, जमीन मर चुका है, आत्मा मर चुकी है, विवेक हो गया है, मर चुके हैं ये लोग जो अभी भी घरों में बैठे हैं। बहुत बढ़िया। साथियों, शेर होता है ना, शेर जब शेर शिकार करता है ना तो उसके बचे हुए को लोमड़ी या फिर छोटे जानवर खाते हैं। साथियों, शेर बनो शेर, जो अपने संग संग दूसरों का भी भला करो। लेकिन अगर तुम्हें लोमड़ी भी बनना पसंद है तो तुम्हें हमारी छूटन मुबारक हो। 29 दिन हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और 29 दिन कितने भी हो जाए यहीं डटे रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे यहां से, कहीं नहीं जाएंगे यहां से। साथियों, एक झाड़ू होती है ना, झाड़ू, जब झाड़ू एक सूत्र में बंधी होती है तो वो कचरा साफ करने के काम आती है, वो कचरा साफ करती है। लेकिन जब झाड़ू बिखर जाती है तो वो खुद कचरा बन जाती है। इसलिए साथियों, संगठन में बंधे रहो और कचरा मत बनो, और हमारे संघ का साथ दो, भरपूर साथ दो। अब मैं कुछ पंक्तियां बोलूंगी। चुनौतियों को भी चुनौती देने का जज्बा होना चाहिए, तूफानों को आंख दिखाने का रुतबा होना चाहिए। जीवन में कठिनाइयां भी हमसे टकराने से डरे, कठिनाइयों पर कुछ ऐसा अपना दबदबा होना चाहिए। माना कि रास्ता कठिन है मगर जीत की राह से अपनी उतर मत जाना, माना कि रास्ता कठिन है मगर जीत की राह से
इरादे नेक है, हौसला बुलंद है, कब तक ठोकर खाऊंगा मैं, एक ना एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी, मत सोच कर कि टूट कर बिखर जाऊंगा मैं। ग्रुप में मैंने गाली नहीं दी, वरना इतना मन कर रहा था ना क्या क्या नहीं बोल दूं उनको। बिल्कुल निर्लज है, जमीर मर चुका है, आत्मा मर चुकी है, विवेक खो गया है, मर चुके हैं ये लोग जो अभी भी घरों में बैठे हैं। साथियों, शेर होता है ना शेर, जब शेर शिकार करता है ना तो उसके बचे हुए को लोमड़ी या फिर छोटे जानवर खाते हैं। साथियों, शेर बनो शेर, जो अपने संग संग दूसरों का भी भला करो, लेकिन अगर तुम्हें लोमड़ी ही बनना पसंद है तो तुम्हें हमारी झूठन मुबारक हो। 29 दिन हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और 29 दिन कितने भी हो जाए यहीं डटे रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से, कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से। साथियों, एक झाड़ू होती है ना झाड़ू, जब झाड़ू एक सूत्र में बंधी होती है तो वो कचरा साफ करने के काम आती है, वो कचरा साफ करती है, लेकिन जब झाड़ू बिखर जाती है तो वो खुद कचरा बन जाती है। इसलिए साथियों, संगठन में बंधे रहो और कचरा मत बनो, और हमारे संघ का साथ दो, भरपूर साथ दो। अब मैं कुछ पंक्तियां बोलूंगी। बैठी है तो तुम्हारी मेहंदी लगा के बैठी हो क्या तुम अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। इन बहन ने बोला ना राजसमंद वाली ना गाली, बस यही समझ लो मेरी कुछ मर्यादा थी जो ग्रुप में मैंने गाली नहीं दी, वरना इतना मन कर रहा था ना क्या क्या नहीं बोल दूं इनको। बिल्कुल निर्लज है, जमीर मर चुका है, आत्मा मर चुकी है, विवेक खो गया है, मर चुके हैं ये लोग जो अभी भी घरों में बैठे हैं। बहुत बढ़िया। साथियों, शेर होता है ना शेर, जब शेर शिकार करता है ना तो उसके बचे हुए को लोमड़ी या फिर छोटे जानवर खाते हैं। साथियों, शेर बनो शेर, जो अपने संग संग दूसरों का भी भला करो, लेकिन अगर तुम्हें लोमड़ी ही बनना पसंद है तो तुम्हें हमारी झूठन मुबारक हो। 29 दिन हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और 29 दिन कितने भी हो जाए यहीं डटे रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से, कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से। साथियों, एक झाड़ू होती है ना झाड़ू, जब झाड़ू एक सूत्र में बंधी होती है तो वो कचरा साफ करने के काम आती है, वो कचरा साफ करती है, लेकिन जब झाड़ू बिखर जाती है तो वो खुद कचरा बन जाती है। इसलिए साथियों, संगठन में बंधे रहो और कचरा मत बनो, और हमारे संघ का साथ दो, भरपूर साथ दो। अब मैं कुछ पंक्तियां बोलूंगी। उसी का मान होता है, छिपा उस वेदना में अमर बलिदान होता है, सजन में चोट खाता है छेनी और हथौड़े का, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। जब हौसला टूटने लगे तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। ना हम सफर ना किसी हमनसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा बस हम ही से निकलेगा। इरादे नेक है, हौसला बुलंद है, कब तक ठोकर खाऊंगा मैं, एक ना एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी, मत सोच कर कि टूट कर बिखर जाऊंगा मैं। चुनौतियों को भी चुनौती देने का जज्बा होना चाहिए, तूफानों को आंख दिखाने का रुतबा होना चाहिए।
निकल जाते हो उससे भाइयों को हौसला नहीं मिलता है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है सब बहनों से कि जो भी दूर से आए, एक दिन का समय लेके आए। मैं आज 13 दिन से यहाँ हूँ और किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं ठहरी हूँ। मैं यहाँ आरुषि पीजी है उसमें ठहरी हुई हूँ। अगर किसी को लगे कि अगर इसके तो रिश्तेदार है तो रह लेगी तो क्या बड़ी बात है, इसीलिए मैं ये क्लियर कर रही हूँ कि मैं पीजी में रह रही हूँ। ठीक है। और दूसरा ये कहना चाहती हूँ कि जब जैसे मन्नत पूरी होती है बकरे की बलि दी जाती है, तो मैं अशोक जी से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप मन्नत के लिए बलि चाहते हो तो ये शेरनी तैयार है, मैं बलि दे दूंगी, लेकिन मेरे भाइयों को इतना मत तड़पाओ। अशोक जी सुनो, कल भाइयों का नजारा देख के मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज शुरू किए, भाइयों और बहनों को गालियां तक दी। मैंने कहा देखो कैसे मेरे भाई लोग कैसे जूझ रहे और तुम लोग घरों में बैठे हो, एक दिन भी यहाँ नहीं आ रहे हो। शर्म आने की बात है तुम्हें। मेरे मुंह से कुत्ता पता नहीं क्या क्या निकला, मैंने सब बोला, मेरे मन की भड़ास निकाली। कल मैं एक नारा बोल रही थी, जो नारी को सड़क पर ले आए, तो एक बहन मुझे कह रही थी कि नहीं नहीं ये नारा मत बोलो, लेकिन कल की परिस्थिति देख के तो मैं उस नारे को वापस बोलूंगी। जो नारी को सड़क पर ले आए वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो नारी को सड़क पर ले आए वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। अगर हमको कुछ नहीं मिलता है तो भाई बहनों एक वोट नहीं मिलना चाहिए ऐसी सरकार को। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, मैंने पहले भी कुछ पंक्तियां बोली थी, आज मैं दूसरी लिख के लाई थी, लेकिन कल का ये माहौल देख के मुझे पुनः वही पंक्तियां बोलनी होगी। याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। अब तक तो सहते आए हैं, अब और नहीं सह पाएंगे। हिंसा से अब तक दूर रहे, अब और नहीं रह पाएंगे। मारेंगे या मर जाएंगे, बाबुओं का यही प्रण होगा। लास्ट में मैं एक नारा, बाबू 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 लेकर रहेंगे। बस मैं इतना ही कहूंगी। और बहनों, दूसरी बहनों को भी बोलो कि वो आए और यहाँ एक रात रुके, एक रात 8 बजे की आरती, और बाद में जो ये व्यवस्था होती है, कैसे ये लोग सोते हैं, कैसे ये लोग नहाते हैं। और हाँ, एक और मैं बताऊं, एक ग्रुप में हमने एक दिन जब मैं और दुर्गा बहन थी तो टैंकर से लोग नहा रहे थे, तो उसका फोटो हमने लेके हमने तो मोटिवेशन करने के लिए डाला कि देखो लोग कैसी कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं। तो एक हमारे ग्रुप में एक सज्जन बोले, अरे इनको रोको, ये कैसे कैसे सीन डाल रही है। अरे भाई क्या डाल दिया, नहाने का ही तो सीन डाला है, ऐसा क्या सीन डाल दिया। एक बात और याद आ गई मुझे, जब मैं यहाँ आ रही थी तो मेरे एक केस था जिसमें FIR दर्ज करवानी थी, तो वकील साहब का फोन आया। मैंने कहा सर मैं तो कल जयपुर जा रही हूँ वहाँ पड़ाव में। तो बोले पागल हो क्या, औरतें जाती है क्या हड़ताल में, आदमी करते हैं हड़ताल। तो मैंने कहा आपको किसने वकील बनाया, आप तो वकील के काबिल नहीं हो जो अगर इस तरह कह रहे हो कि औरतें हड़ताल में नहीं जाएगी। फिर जब ज्यादा बहस हो गई तो फिर वो बोलते अरे मैं तो मजाक कर रहा था। मैंने मजाक, काट मजाक है ये। तो ठीक है बहनों, मैं इतना ही कहूंगी। कौन सा वाला? अच्छा, जो नारी को सड़क पर ले आए वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो नारी को सड़क पर ले आए वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। गहलोत साहब 1-2 दिन यहाँ के बैठ के देखो, एसी की गाड़ियों में, एसी के ऑफिस में बैठे रहते हो और पीड़ा को नहीं समझ रहे हो।
ऐसी बात नहीं है कि आपकी हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन आप करना नहीं चाहते कुछ भी। लेकिन कितने दिन बिठाओगे? मैं तो 1 महीना भी और बैठना पड़े तो यही रहूंगी। आज सुबह मेरे सासू जी का फोन आया, आगे क्या काकरोली? मैंने कहा नहीं, तो वो कतरा नहीं मेरी बटे। मैं क्यों जत्रा ये पांडाल नहीं उठे, जत्रा में नहीं आऊंगा घरे। तो वो मुझे कहता है कि सारा ATM करवाऊं हो जाए। मैं क्यों, कोई बात नहीं, नो हो तो, पर हमारा भाई लोग ने मनोबल तो है मारो, बेटा बहन है। धन्यवाद। गौर करेंगे और मेरे साथ मेरे सुर में सुर के साथ नारा लगाएंगे। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, आपको बोलना है चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। एक बार युवा साथी प्लीज गौर करें। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, आवाज नहीं आई, दोबारा दे। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज इंकलाब के नारों से। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा। वेरी गुड। मैं आपको रामधारी सिंह दिनकर की वो कविता सुनाने जा रहा हूँ। जब कौरवों ने अंतिम प्रयास के लिए भगवान कृष्ण को कौरवों के पास भेजा था, पांडवों के पक्ष में, कि इस महाभारत के रण को कैसे भी रोका जा सके, उसके लिए उस कविता का जो मेन जो ग्रंथ था वो था रश्मि रथी। उस रश्मि रथी से मैं कुछ लाइनें ली हैं। उस लाइनों को आपके समक्ष वाचन करने जा रहा हूँ। वाचन में कोई गलती हो तो छोटा भाई समझ के माफ करना। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य ने सब दिन सोता है, देखे आगे क्या क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमाल पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। पांडव का संदेशा लेके भगवान कृष्ण कौरवों के समक्ष जाते हैं। दुर्योधन वहां मौजूद होता है। दुर्योधन क्या बोलता है सुनना। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। तो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन को नदी न उठाएंगे। दुर्योधन वे भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उसने दुर्योधन ने क्या कहा कि भगवान कृष्ण को ही बांधने चला कि अगर भगवान कृष्ण बंध जाएंगे तो बांधने भूलोक अचल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, ये देख जगत का आदि सदन, ये देख महाभारत का रण, मर्द को दे पटी हुई है बू, पहचान इसमें कहा तू। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुझ में पुट्टी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर मुलौट मुझी में
तो भाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू शाही होगा, हिंसा पर तू दाई होगा। ही सभा सब सन, ही सभा सब सन, सब लोग डरे चुपते और बेहोश पड़े। केवल तो नर गाते थे, दक्षिण धक्काट और विदुर चुप पाते थे। कर जोड़े खड़े प्रमुख निर्भय दोनों पुकार देते, जय 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 जय। छोटी जी प्रस्तुति थी, वाचन में कोई कमी रही हो तो छोटे भाई को। हमारे कुछ साथियों ने मुझे कहा कि भाई साहब आप क्यों नहीं बोलते, स्पीच क्यों नहीं देते। तो जहां हमारी जो बहन अभी बोल के गई थी, क्या बोल के गए, शायद ऐसे शब्द, ऐसा जोश मैं नहीं ला सकता। छोटी सी बहन वो हमारी यहाँ है, उसका एक स्टेटमेंट आज भी दिमाग में गूंजता है कि भगवान जिस गण में थे उसमें भी 18 दिन लगे। वो हमारे बीच ऐसे लोग बैठे हुए हैं। एक भाई हमारा सवाई माधोपुर वाला, जिसने आपके मांग पत्र को पद्य रूप में दे दिया। अरे मैं क्या बोलूं, मेरी को कमतरी का एहसास नहीं, अभिभूत हूं मैं। उमेश हमारा बोलता है, सब मेरे को रूटीन में मिलता है और काका जी, लेकिन जब यह मंच पे आके जब बोलता है तो ऐसा लगता है सिर्फ उसको सुनता रहूं। साथियों, जब हमारे बीच में ऐसे लोग बैठे हैं तो वास्तव में ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है। आज मैं सिर्फ एक दो विषयों पे आप लोगों से बात करूंगा जो बहुत जरूरी है इस बारे में बोलना, क्योंकि आज मुझे इस विषय पर बोलना चाहिए। यहाँ मैंने देखा है कुछ लोग मुझे भी कहते हैं, अलग अलग विभागों की बात भी करते हैं। मैं एक ही बात कहता हूं, ये महापड़ाव नहीं है, ये महासागर है। जिस प्रकार से महासागर में गंगा, जमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र मिलके अपना अस्तित्व खो दे देती है और एक महासागर बन जाती है, वैसे ही यहाँ अलग अलग विभागों से आया बाबू यहाँ आकर के सिर्फ एक ही बाबू बनता है। वो सिर्फ बाबू 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 और किसी विभाग का बाबू नहीं रहता। हमारा एक विभाग में चाहे वहाँ 50 बाबू है, उसके लिए सारा विभाग बाबू उसके साथ है, और यदि 25,000 है तो बाकी के 75,000 भी उसके साथ है। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, हमारा यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ हम महासागर हैं, ये महापड़ाव है। तो इस कारण से जो लोग इस प्रकार की मानसिकता रखते हैं उनको समय ने अलग ही कर दिया है, वो अलग ही रहेंगे। साथियों, मैं अब जिस विषय पे बात करना चाहूंगा वो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बार बार एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि मैं जब बिना मांगे दे रहा हूं और बगैर किसी चीज के मांगते मांगते थक जाओगे तो दे रहा हूं। ऐसी स्थिति में महापड़ाव, हड़ताल उचित नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि यहाँ जो भीड़ आ रही है, आज भी हमारी वित्तीय मांग पूरी नहीं हुई और हमने फिर भी संयम के साथ में हमने 3 तारीख की रैली की और 3 तारीख की रैली करके बताया, श्रीमान जी हमारी ये मांग है, कृपया इस पे गौर करो। ध्यानाकर्षण रैली थी, फिर भी हमारे तरफ ध्यान नहीं दिया और 2018 में भी संघर्ष किया। हमारा एक साथी हमारा साथ छोड़ के चला गया संघर्ष करते करते। आपने उस समय ट्वीट भी किया था। तो ये सब बातें हैं, तो कमी कहाँ है? या तो जानबूझ करके आप हमारी संवेदनाओं को, हमारी मांगों को इग्नोर कर रहे हैं, या आप तक जिन लोग, जो अधिकारीगण, जो मीडिएटर लोग इस बात को पहुंचाते हैं और ये कह देते हैं कि इनकी मांगे जायज हैं, कृपया हमें बता दीजिए हमारी मांगे जायज क्यों नहीं। के स्टेटमेंट पर ही हमने ये आंदोलन किया है। आपने विधानसभा में कहा था ना कि समान कार्य समान वेतन। हम क्या मांग रहे हैं? हम कोई तो मांग रहे हैं, इससे इतर हमने क्या मांगा? लेकिन आपको अब भी हमारी ओर ध्यान नहीं है। अब ऐसी अवस्था में व्यक्ति
संगठन संवर्ग हड़ताल नहीं करेगा तो क्या करेगा? मुख्यमंत्री जी, ये मजबूरी में आया है कर्मचारी। और जब भी सरकार के 5 साल कंप्लीट होते हैं ना, तो जो उपलब्धियां गिनाती है, उस उपलब्धियों को गिनाने के पीछे अगर किसी संवर्ग का योगदान सबसे बड़ा होता है तो ये मंत्रालय संवर्ग ही है। उसकी मेहनत ही है कि हर सरकार 5वें साल छाती चौड़ी करके बताती है कि हमने ये किया, ये किया, ये किया। आज वो संवर्ग यहां बैठा है और आपको बिल्कुल भी संवेदना नहीं है, अपने आप को संवेदनशील कह रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी, ये हमारी पीड़ा है, इसको आप समझिए। और ये बार बार नहीं, एक बार नहीं, बार बार हो रहा है। मैं शिक्षा विभाग के एंगल से भी आपको बात बताना चाहूंगा। 2017 में इन्होंने पीओ विद्यालय का गठन कर दिया। एक पंचायत स्तर के विद्यालय को इन्होंने पीओ बना दिया, कार्यालय बना दिया। उसके अंडर में जितने भी पीएस और यूपीएस आ रही है, उसके अंडर ऑफिस बना दिया। साथियों, सरकार ने जो नियम बनाए हैं ना विद्यालयों में मंत्रालय कर्मचारियों के पद स्वीकृत करने के, सुनना गौर से, जो विद्यालयों में मंत्रालय कर्मचारियों के पद स्वीकृत करने के नियम बनाए हुए हैं, उस नियम के अनुसार ही, हमारे नियम नहीं, हमारी मांग नहीं, आपके नियम के अनुसार भी 11,000 पद हमें मंत्रालय के चाहिए। और उसके ऊपर आपने